नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति में। श्री गणेश जी के जन्म की 3 रोचक पौराणिक कथाएं। पहली कथा, वराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंचातत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूप पाया था। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता चला तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सब आकर्षण का केंद्र न बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी बाप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। दूसरी कथा, वही शिव पुराण में कथा इससे अलग है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उबटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय पश्चात शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद के युद्ध रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती को पता लगा तो वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया है। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट कर सोए हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे। उन्होंने ऐसी कोई माँ नहीं मिली जो उत्तर दिशा में हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अतः एक हाथिनी दिखाई दी। हाथिनी का शरीर एक प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने कहा यह बालक के शरीर से जोड़ दिया जाए, उसमें प्राण का संचार कर दिया जाए, उनका नामकरण किया जाए। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा दिया। तीसरी कथा, श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि माँ आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अर्तदान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को उल्लाह किया, आपको यह उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव सकुचाकर बालक को देखते हुए पहुँचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशा से उत्तर सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। यह सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़कर उसमें प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर फिर से हाथी का हो गया। तो दोस्तों, यह थी गणेश जी की 3 पौराणिक कथा उनके जन्म की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अद्भुत और पौराणिक कथाएं देखने के लिए।
धन्यवाद।